हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वाघ आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूं। तो ऐसे अच्छे विचार जानने के लिए और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट करें। हमारे इस भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। जो वीर योद्धा यहाँ पले बढ़े, उन्होंने इस भारत माता के रक्षण के लिए अपने प्राण का भी बलिदान दिया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। बात है 17वीं सदी की। पूरे भारत पर परकियों ने आक्रमण करके अपनी अपनी सत्ता की शुरुआत की थी। हमारे भारतवासियों को पीड़ा देने का काम चल ही रहा था। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, किसानों की पूरी फसल बर्बाद की जा रही थी, औरतों की इज्जत तो सरेआम लूट रही थी। और इसी दौरान महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित जुन्नर के शिवनेरी किले पर माँ साहेब जिजाऊ ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वो बालक आगे जाके वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी राजे महाराज के नाम से जाना जाने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन अपनी माँ साहेब के साथ ही बीता। उन्होंने ही शिवाजी महाराज के मन में स्वराज और अच्छे शासक बनने का बीज बोया। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे जिंदगी पर विस्तार से वीडियो बनाने के लिए पूरे 100 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए उनके व्यक्तित्व के पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। छत्रपति शिवाजी राजे महाराज को उनकी माँ साहेब ने हर एक धर्म का सम्मान करना और हर एक महिला के प्रति आदर का भाव रखना सिखाया था, जिसका प्रत्यय हमें उनके जीवन में कई बार आता है। छत्रपति शिवाजी राजे महाराज का दौर खत्म होके 350 साल का वक्त भी गुजर चुका है, पर अब भी शिवाजी राजे का नाम सुनने के बाद जुबान से जय जयकार के ही नारे लगते हैं। इसका कारण है, जब भारत के उस वक्त के राज्यकर्ता ने भारत के प्रजा पर अन्याय और अत्याचार करके उनका राज्य चलाना सही समझा, उस वक्त छत्रपति शिवाजी राजे गरीबों का दुख दर्द जानकर उनके भलाई के लिए मैदान में उतरे। छत्रपति शिवाजी राजे अपने प्रजा के हित प्रति बहुत ही ज्यादा दक्ष थे। इसका प्रत्यय आया था उनके पहले न्यायदान में, जहां उनकी तलवार प्रजा के हित में झुकी थी। जब शिवाजी राजे युवराज थे और उनकी उम्र महज 15 साल की थी। हुआ था ये कि रांझे नाम के गांव का एक पाटिल था। उस जमाने में पाटिल माने तो गांव का एक मुखिया होता था, और ये पाटिल गांव के लोगों पर बहुत ही जुल्म करता था। पाटिल ने उस गांव की एक महिला की इज्जत उसके पति और बेटे के सामने लूटी थी। जब ये बात युवराज शिवाजी राजे को समझी तो उन्होंने पाटिल को अपने दरबार में हाजिर रहने का आदेश दिया, पर युवराज शिवाजी राजे बालक है ऐसा समझ के पाटिल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, मैं इस गाँव का पाटिल हूँ, इस गाँव पे मेरा अधिकार है। एक दो औरतों की इज्जत लूटी तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? पाटिल हूँ मैं, ये करने में भी मेरी शान है। ये सब सुनने के बाद युवराज शिवाजी राजे का गुस्सा आसमान में चला गया। उन्होंने फौरन ही सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उसे गिरफ्तार करके घोड़ों को पीछे बांधकर घसीटते हुए लेके आओ। और ऐसा ही उसे घसीटते हुए लाया गया और दरबार में युवराज शिवाजी राजे के सामने पेश किया गया। अब तक पाटिल की का घमंड चकनाचूर हो गया। जब युवराज शिवाजी राजे ने न्याय देने के लिए अपना बोलना शुरू किया कि इसकी कभी भी कोई महिला के ऊपर नजर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा बोलते ही पाटिल रो रो के बोलने लगा, सरकार आंखें मत फोड़ो, सरकार आंखें मत फोड़ो। तो युवराज शिवाजी राजे बोले, इसके आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध दी जाए। ये सुनकर पाटिल को बहुत खुशी हुई, पर आगे शिवाजी राजे ने बोला, ये पाटिल गांव वालों पर बहुत ही जुल्म करता है, इसलिए इसकी पाटिल की रद्द की जाए और इसके बीवी बच्चों के खाने का बंदोबस्त किया जाए। इसको पुणे में ही रखवा दो और बिना खाना दिए इसको रख दो, ताकि इसको भूख लगे तो सिर्फ खाना खाने की। पति और बेटे के सामने एक औरत की इज्जत उछालने के जुर्म में इसको सुबह शाम दोनों बार 5-5 कोड़े मारने का मैं सैनिकों को आदेश देता हूँ और इसके हाथ पांव काटकर
पुणे के कस्बा गणपति मंदिर के सामने ऐसा इसे रखा जाए कि हर एक आदमी को इसके ऊपर थूकने का मन करे। और ऐसा कठोर न्याय युवराज शिवाजी राजे ने महज 15 साल की उम्र में ही दिया था। चरित्र और चारित्र कैसा हो, इसका आदर्श हमारे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 2 बार रखा है। अब बात करते हैं दूसरे न्याय की। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक वीर सेनापति ने कल्याण के किले पर जीत हासिल की थी। काफी जेवर, धन और शस्त्र को लेके लौटते वक्त उन्होंने कल्याण के सूबेदार की बहू, जो बहुत ही सुंदर थी, उसे भी पालकी में बिठाकर लेके आए। उस सेनापति ने ऐसा सोचा था कि इस सुंदर कल्याण के सूबेदार की बहू को छत्रपति शिवाजी राजे को सौंप देते हैं और ऐसा होने पर महाराज खुश होकर हमें अच्छा इनाम देंगे। जब उस बहू को महाराज के सामने पेश किया गया और जैसे ही सब बात छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जान ली तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और गुस्से से उस सेनापति की ओर देखते हुए बोले, हर एक स्त्री को हम अपने स्वराज के मंदिर की देवता मानते हैं। स्त्रियों के रक्षा के लिए हमने ये स्वराज का कंगन बांधा हुआ है। स्त्री फिर वो अपनी माता भगिनी हो या शत्रु की, उसकी इज्जत की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। यही हमारा धर्म है। मैं सबको याद दिलाऊं, ऐसी गलती दोबारा करने पर कठोर न्याय मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस बहू से कहा, हमारे सैनिकों ने आपको यहाँ उठा लाकर जो गलती की है उसके लिए हमें बहुत खेद है। आप बहुत ही सुंदर हैं। काश हमारी माँ भी इतनी सुंदर होती तो हम भी बहुत सुंदर होते। दूसरों की औरतों में भी अपनी माँ को ढूंढने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे और यही कारण है कि अब भी छत्रपति शिवाजी महाराज सबके दिल में बैठते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इस आदर्श को हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे तो निर्भया जैसे कांड हमारे देश में नहीं होंगे और ना ही हमें हमारी बहू बेटियों की चिंता लगी होगी। तो ऐसे महान राजा का राज्याभिषेक आज के दिन ही 6 जून 1974 को हुआ था। ऐसे राजा को मेरा शत शत नमन। जय शिवाजी राजे, जय भवानी, जय महाराष्ट्र।